परसों की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आपको ध्यान रखना है। कुछ ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा नहीं आप लोगों के पास। जो चीज़ें मिल रही हैं आप पढ़ते रहिए, कोशिश करिए रिवाइज़ करिए एक दो बार जो भी पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ा हुआ है उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर उसको रिवाइज़ आपने कर लिया है अच्छे से और आपको लग रहा है कि आज कल में अगर एक दो बार और देख लेना चाहिए, अगर नहीं देख पाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉल बहुत आराम से हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से भली भांत एकदम जो सुसुप्तावस्था में रहता है जहाँ भी, वो जागृत हो जाता है तुरंत। आपको याद दिलाने लगता है कि हाँ ये आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आप परीक्षा क्वालिफाई करोगे। नहीं पढ़ा है तो यही है कि ये घोड़े की तरह दौड़िए इधर उधर, आ जाए तो ठीक, याद मेमोरी का आपका पूरा खेल रहेगा कि एक बार पढ़ा है, अगर याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो गलत करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है उसका नुकसान होता है। इसलिए कहा जाता है रेगुलर पढ़ाई करने को। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट टाइम लिखी है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी होगा पास। ये उसके लिए लिखा है जो मेंस देता आ रहा है, किसी कारणवश वो काफ़ी दिनों से पढ़ाई से दूर रहा है, चाहे वो उनकी नौकरी हो, काफ़ी लोग सिलेक्टेड भी हैं वो भी नहीं पढ़ पाए हैं कुछ कारणों से। तो आपको तो बिल्कुल भय की आवश्यकता है नहीं। आपको बस करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, इन्वायरमेंट, ये जो पोर्शन हैं इनको एक एक बार देख लेना है। उनके जो करंट में अभी अपडेटेड जो एरियाज़ हैं उनको देख लेना है। इन सब चीज़ों पे फोकस रहिए। बाकी इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र जो भी पढ़ा है वो रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप लगातार देते आए हो परीक्षा, तो आपको तो बिल्कुल उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। वो अपने आप रिकॉल होगा क्योंकि उसका वो आपके प्रोसेस में रहा है तैयारी के। ओके, इसीलिए और जो लोग नए छात्र हैं उनको जो चीज़ें रिवाइज कर ली हैं उसको लेकर के बिल्कुल भी शक न रखें कि ये याद नहीं होगा। यहाँ पर सारे फैक्ट्स कंठस्थ हो जाएं, मुँह ज़बानी याद हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा है उनकी मात्रा। इसलिए जब विकल्प आएंगे तो आपको आराम से तभी रिकॉल होगा। वो आपका काम है बस पढ़ना और रिवाइज करना। एक्यूरेसी कैसे आएगी? आपने टेस्ट दिया होगा, 10 टेस्ट, मैं कहता हूँ कि 10 टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। और उन 10 टेस्ट को उसमें सेगमेंट के 6 हो जाएं, 4 फुल हो जाएं, बहुत है इतना। 50 टेस्ट हल करने कोई मतलब होता नहीं है। 10 टेस्ट आप लोग विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर लो और उसको बार बार सॉल्व करिए, उसको बार बार विथ एक्सप्लेनेशन करिए। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। और फिर PYQ लगा कर जाइए, 10 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगा कर जाइए। तो इतना तो आप लोगों ने किया हुआ है। लास्ट टाइम में भी काफ़ी लोगों को हमने प्रोवाइड करवाया, उन्होंने भी कर लिया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक्यूरेसी बस आपकी जैसा डेवलप किए होंगे आप लोग, वो आपका नेगेटिव मार्किंग में नैया पार लगाएगी। नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक्यूरेसी को लेकर आ रही है। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, 1 मिनट लूँगा, बता दे रहा हूँ कि लोगों को ये बताया जाता है, मैं भी बताता हूँ कि आपके 100 प्रश्न अगर सही हो जा रहे हैं तो आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर रिस्क मत लीजिए। मतलब आए तो 150 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 ही आ रहे हैं और 100 आपको लगता है एक्यूरेट हैं, तो उसके बाद आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क लेंगे तो फिर उससे आपके नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन ये 100 एक्यूरेट हैं कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? आपके मान लेने से ये नहीं होगा। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, ये एक फैक्ट है। अब ये आपको पता है, कन्फर्म है, आप इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% यही है, अर्थात 100% सत्ता है इसमें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेट अगर 100 आपको ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने बताया, इस तरह के प्रश्न हैं जो आपने पढ़े हैं, जो आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही किए हैं, 100%, कोई 1% भी गुंजाइश नहीं है इसके गलत होने की, तब तो आपके लिए ये चीज़ लागू होती है कि 100 प्रश्न पे छोड़ दीजिए।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको उसमें भी डाउट है, जो आपने 100 किए हैं 10-15 में डाउट हो गए हैं, तब फिर आप खतरे के निशान में हैं। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सही हो गए तो ठीक, नहीं गलत हुए तो फिर आप बहुत नीचे चले जाते हो। 15 अंक तो ये कटेंगे ही कटेंगे, मतलब 15 तो सवाल गलत हुए, लेकिन 15 के नेगेटिव अंक भी आपके 4-5 नंबर कट जाएंगे और आप आ जाओगे 80 पे। और यही हर बार होता है। तो 100 एक्यूरेट हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 100 से ज़्यादा हैं, अगर 100 से ज़्यादा आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अगर 80-90 पे हैं तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे रिस्क आपको बहुत सोच समझ के लेना है। जो प्रोसेस रहा है आपका तैयारी का, जो पढ़ने का प्रोसेस रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत सारे तर्क वितर्क होंगे, उनको आपको अप्लाई करना है वहाँ पर। कई तरीके हैं उसके, जैसे एक तरीका यही है कि आप सबसे बेहतर तरीका जो माना जाता है, जो लोग अप्लाई भी करते हैं, कि सबसे पहले उन विकल्पों को हटा दो जिनके गलत होने की संभावना है। तो उनको हटा दिया आपने, तो आपके पास 1-2 ऑप्शन जो बच जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे कट जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, वो सही हो जाता है। वो लॉजिक से आपके, वो आपके ज्ञान से, अंतर ज्ञान से, जो आपने पढ़ाई के दौरान सीखा है। तो इसीलिए पढ़ाई एक प्रोसेस है, उसको लगातार जारी रखिए। और दूसरी बात है कि इस बात का ध्यान रहे कि जितना महत्वपूर्ण पहला पेपर है, उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पेपर है। दूसरा प्रश्न पत्र आपको मेरिट में तो नहीं ले आता है, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है। कभी कभी वो धोखा दे देता है लोगों को, और लोग पहले प्रश्न पत्र में अच्छा करने के बावजूद भी दूसरे में लड़खड़ा जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था, प्लेलिस्ट है सीसैट टारगेट, 4 वीडियो हैं, उन 4 वीडियोस को बार बार देख लिया, अभी भी देख लीजिए, कल्याण हो जाएगा। हिंदी के 20 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे उससे, वो जो वीडियो 1 घंटे का है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के जो प्रीवियस ईयर हैं सारे सॉल्व हैं। किस तरह से थिंकिंग डेवलप करनी है जब आप उनको हल करें, वो भी मैंने समझा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। माध्यमातिका बहुलक का वीडियो है, 4-5 प्रश्न वहाँ से आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे उसी वीडियो से। चौथा वीडियो आपका प्रतिशतता और जो उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं मैथ से, अर्थमेटिक का, वो है। बाकी रीजनिंग के आसान प्रश्न आते हैं, वो आप लोग हल कर लोगे। वो 4 वीडियो आपको बचा लेंगे। इंग्लिश के बहुत आसान प्रश्न आते हैं, पैसेज देख करके समझ करके पैसेज पढ़िएगा, वहीं से जो पैसेज में दिया रहता है वही क्वेश्चन वहाँ पूछता है, और उसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, हो सके तो रात में एक बार देख कर जाइएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भय लगे, क्योंकि आसान होता है। वो छोड़ दिया, वो गलत कर दिया, तो फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना करके जाइएगा सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में मैंने बताया कि अंतर्व्यक्तिक कौशल को, वो प्रश्न, अगर आप मैथ कमज़ोर है आपकी, मैथ नहीं कर रहे हैं, तब आप उन सवालों को हल करिए। बौद्धिक क्षमता आपकी इतनी डेवलप हो चुकी है, अभी तक आपको सही गलत की समझ है, तो आप निर्णय ले लोगे। जो निर्णयन वाले आते हैं प्रश्न, अंतर्व्यक्तिक कौशल का, संप्रेषण कौशल का जो आता है, थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से सोचेंगे तो हल हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न पुराने आते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एक बार वीडियो 1-2 बार देख लेंगे हमारे वो जो प्लेलिस्ट वाला है अंतर्व्यक्तिक कौशल वाला, तो और ज़्यादा अच्छे से आप उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, उसमें पास होना है, बस इतना जानिए। 33 प्रश्न आपको सही करने हैं उसमें, लेकिन ये 33 प्रश्न आपके सही हों, इससे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे सही करें, किन किन प्रश्नों को हल करें। अभी से आप सोच कर जाइए, अपनी कमजोरी अपनी मजबूती दोनों आपको पता है, उस अनुसार आप टारगेट करके जाइए। गलत मत करिएगा, कोशिश करिएगा एक्यूरेट प्रश्न हो जाएं आपके, तो छोड़ दीजिए वहीं पर। रिस्क मत लीजिए दूसरे पेपर में ज़्यादा, टॉप करने का प्रयास मत करिए। ठीक है, पास होना है उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर पास होना, क्वालिफाई करने के ही मकसद से आप उसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन उस पेपर में अगर टॉप करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो पीओटी हो जाएगा, टीओपी के जगह पे। ये प्रश्न 90 से 95 के बीच जिनके सही रहेंगे वो सेफ रहेंगे। तो इसलिए
आपका जो टारगेट रहेगा जब आप सॉल्व करेंगे, अपनी एक्यूरेसी को नापने का, रिस्क लेने का जो आपका पैमाना होगा, ये 95 प्रश्न, 95 प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, कई लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 95 प्रश्न आपका टारगेट होना चाहिए, इतने एक्यूरेट आपके सही होने चाहिए। बाकी तो 150 हो जाएं वो तो और अच्छा है। जो अनुभवी छात्र हैं, जो लगातार परीक्षा देते आए हैं, उनके लिए मैंने बता दिया कि लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें टॉपिक देख कर जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि कभी कभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर भी पास हो जाते हैं करंट अफेयर्स पढ़ करके। उसका रीज़न रहता है कि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है, सब रिकॉल हो जाता है जब ऑप्शन देखते हैं। तो ये रिकॉलिंग कैपेसिटी जो है ये भी हर किसी की आप नहीं समझ सकते कि आपको कब क्या रिकॉल हो जाए, कब क्या याद हो जाए, कब क्या कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है, इस पर हमारा नियंत्रण तो नहीं है फ़िलहाल। अगर होता तो एक बार में ही एक बार कोई किताब पढ़ लेता, फिर उसको हमेशा कंठस्थ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए डरने का कोई विषय नहीं, कॉन्फिडेंट होकर जाइए, ईश्वर का नाम लेकर जाइए। आपका दिन रहेगा तो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा उसे, पढ़ा हो अथवा न पढ़ा हो। गर्मी बहुत है, आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, अपना जूस वगैरह ले लीजिएगा। किसी भी स्थिति में बीमार नहीं पड़ना है आपको, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, बाकी शुभकामनाएं आपको। कल एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।